अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे के वाक़ये के बारे में बात करेंगे जो ता क़यामत तक मौजूद रहेगा। वो वाक़या है शब-ए मेराज का वाक़या। इसरा और मेराज का वाक़या इस्लामी इतिहास का एक अजीम और मोहब्बत से भरपूर वाक़या है। ये वो रात थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई और अपनी कुदरत के अजायब दिखाए। इस वाक़ये का जिक्र सूरह अल इसरा और सूरह अल नज़्म में मिलता है। ये वाक़या एक रात में पूरा हुआ, एक रात का सफ़र और एक ऐसी मुलाकात जो क़यामत तक याद रहेगी। मक्का से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को इसरा बोलते हैं और मेराज बोलते हैं उस सफ़र को जो बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर किया गया। हम इस सफ़र से इबरत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला की हर सुन्नत को, हर चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिर्फ कहानियाँ या कोई वाक़ये नहीं है बल्कि वो हमारे लिए इबरत हासिल करने का ज़रिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं। तमाम अंबियाओं पर जो मुसीबतें आती हैं वो बहुत शदीद होती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अंबियाओं में सबसे ज़्यादा मुसीबतें आईं, परेशानियाँ आईं। और ये मुसीबतें और परेशानियाँ इसलिए नहीं आई कि नाउज़ु बिल्लाह वो अल्लाह ताला के पसंदीदा नहीं थे, बल्कि सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा थे। इसीलिए अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा आजमाइशें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर टेस्ट, हर मुश्किल, हर आजमाइश में पास हुए। एक हदीस में आता है कि हर शख्स को आजमाया जाता है, उसको उसके टेस्ट आजमाया जाता है, और हर शख्स का टेस्ट उसके दीन के मुताबिक लिया जाता है। जितना उसका दीन होगा उतनी ही ज़्यादा उस पे आजमाइशें आएंगी। एक और हदीस में आता है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला खैर का इरादा करते हैं उसको आजमाइशों में डाल देते हैं, उसको मुसीबतें, परेशानियाँ, मुश्किलें आकर घेर लेती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा बंदा किस कदर सब्र करता है, सब्र करता भी है कि नहीं। हम कहते तो हैं कि ए अल्लाह हम तुझ पे तवक्कल करते हैं, हम सब्र करने वालों में से हैं, हम तेरे हर फैसले से राजी हैं। इसीलिए अल्लाह ताला देखना चाहता है कौन कितना इस पे अमल करता है। हम कहते हैं या अमल भी करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शदीद आजमाइशों से भरी हुई थी। जितनी आपकी पूरी उम्मत मिलकर मुसीबतें, आजमाइशों इनका सामना करती है, से कई ज़्यादा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अकेले फेस की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अकेले इतनी मुसीबतें, आजमाइशें और परेशानियों का सामना किया जितनी आपकी उम्मत मिलकर सामना करती है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके वालिद वफात पा गए। जब आप 5-6 साल के हुए तो आपकी वालिदा वफात पा गई। बड़े हुए तो आपके दादा वफात पा गए। फिर आपके चाचा जो आपके वाहिद सहारा थे, जबकि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करते थे, कि बीवी खदीजुल कुबरा जिन्होंने दीन का पैगाम फैलाना शुरू किया। आपके अपने ही बंदों ने जो आपके साथ रहते थे, जो आपको जानते थे, उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया, आपकी ज़हनियत पर बातें बनाने लगे। नाउज़ु बिल्लाह कहते ये इंसान है, ये पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। और आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को अपने ही चचाओं ने, अबू लहब ने और करीबी लोगों ने जो कि सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानते, उन्होंने ठोस पहुँचाई। जब एक पराया ठोस पहुँचाए तो तकलीफ दे या इंसान पर तोहमतें लगाएं तो इंसान को समझ में आती है, लेकिन जब कोई अपना सगा ठोस पहुँचाए, साथ छोड़ दे, दिल दुखाए तो इंसान शदीद दुखी होता है। बहुत दुख होता है अपनों की ठोस का, क्योंकि जो अपने लोगों के जख्म होते हैं वो बड़े ही संगीन होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओजड़ी डाल दी जाती, आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया जाता, गंदगी डाल दी जाती, आप पर लोग हंसते, आपको बद्दुआएं देते, आपके ऊपर थूकते, लेकिन फिर भी आप दीन की दावत देते। और आपके ऊपर एक ऐसा साल भी आया कि एक ही साल में आपके चचा अबू तलीब और आपकी बीवी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई। उस साल को आमुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। इतना मुश्किल समय कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरकम के घर एक खुफिया जगह थी, वहाँ पर छुप गए और खाने को कुछ भी ना था तो पत्ते खाकर गुजारा करते। और
आप के सहाबाओं को भी नहीं छोड़ा गया। जो आपके साथ थे, आपको फॉलो करते थे, उनको भी सख्त मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप उन लोगों के लिए परेशान होते थे जो आप पर ईमान नहीं लाए थे। तो आप सोचें, जो आपके साथ थे, आप पर ईमान ले आए थे, उनकी परेशानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या क्या बीती होगी, हम लोग वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप टॉर्चर होता हुआ उन्हें देखते और कहते कि तुम सब्र करो, बेशक जन्नत तुम पर वाजिब है। आपके सहाबा यासर को शहीद किया गया, सुमैया को शहीद किया गया, उनके घर वालों पर तशद्दुद किया जा रहा था, पत्थरों पर लिया जा रहा था, सिर्फ किस लिए कि वो ईमान ले आए थे। ये कितना मुश्किल समय था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, हम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से आपके चचा की वफात, जो आपके करीबी थे, आपको सपोर्ट करते थे, एक एक करके सब दुनिया से जा रहे हैं। कुफ़ारा मक्का से मायूस होकर अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने करीबी लोगों को डराएं। बड़ी उम्मीदें लगाकर, बड़ी ही उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए। मक्का से हताश, निराश, आपने सोचा शायद ताइफ वाले ईमान ले आए, लेकिन मक्का वालों ने पहले ही वहाँ ये खबर फैला दी थी कि आपके पास एक जादूगर मजनून आ रहा है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मीद के साथ आए, साफ नियत के साथ आए कि काश लोग डरें, अल्लाह पर ईमान ले आए और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दी। उनके साथ उनके बच्चे, जिनके हाथों में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, जो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बरसा रहे थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, साफी महशर आगे आगे भाग रहे हैं और लड़के बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ भाग नहीं रहे बल्कि पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर लगे और इतना खून निकला कि आपका खून सर से बहता हुआ पैरों के नीचे तक आ गया, यहाँ तक कि आपके जूते भर गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भागते भागते बाहर आए। तब एक क्रिश्चियन को तरस आया जो कि जाने दुश्मन था। उसने अपने बाग में जगह दी कि चलो आप यहाँ से पानी पी लो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ बैठते हैं। आप या रसूल अल्लाह, जो काबा वालों से हताश, निराश और निहायत ही उम्मीद के साथ ताइफ वालों के पास आए, और जब उनका ये रवैया देखा, आपने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी पे तुझसे शिकायत करता हूँ और लोगों से बेरगबत और मायूसी की शिकायत कर। तू तो बड़ा रहम करने वाला है, तू तो कमजोरों का रब है, तू तो मेरा रब है। तूने मुझे किसके पास भेज दिया? जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे दुश्मन बन गए हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो ये सब मैं तेरे लिए सह लूंगा। या अल्लाह, सोचे दुनिया में कोई नहीं रहे, कोई इस्लाम कबूल करने वाला ना हो, आपके करीबी साथी सब एक एक करके वफात पा रहे हों, लोग आपको मजनून ठहरा दें, आपके साथ बुरा होता देख कहें अच्छा है हमारा दीन छोड़ा इसलिए ऐसा हो रहा है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रुसवा करते, तरह तरह की बातें करते, इल्ज़ाम लगाते। या अल्लाह, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी और इतनी आजमाइशों के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उन्हीं लोगों के बीच अपनी जान बचाकर वापस आए। आपने सोचा अगर मक्का नहीं जाऊंगा तो ताइफ वाले मुझे शहीद कर देंगे, और अगर मैं शहीद हो गया तो दीन का नाम लेकर कौन चलेगा। आपको अपनी मंजिल पता थी, अपना मकसद पता था, और उसी उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का वापस आ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ा इन्ना माइल उसरी उसरा, इन्ना माइल उसरी उसरा, बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है और हर मुसीबत के साथ आसानी। इतनी मुसीबतें, गम और मायूसी के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिया, जिसको हम इसरा उल मेराज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा तोहफा जो आज तक ना किसी को मिला और ना कयामत तक किसी को मिलेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजर इस्माइल में थे कि तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आपको अर्ज करते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलाया है। जरा सोचें उस लम्हे की संगीनियत को, जो अचानक जिब्राइल आए और कहें अल्लाह का बुलावा आया है,
अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल निकाल कर उसको चीरा। उनके पास एक ऐसा प्याला था जो सोने का था, जिसके बारे में एक रिवायत में आता है कि आबे ज़मज़म से भरा हुआ था और एक और हदीस में आता है कि ईमान से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल उसमें डाला और उसको धोने के या उसमें ईमान भरने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल वापस से डाल दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ एक जानवर लाए थे जो कि निहायत ही सफेद और खूबसूरत था, जिसका नाम अल बुराक था। बुराक का मतलब होता है लाइट, बिजली, एक ऐसी रोशनी जो बिजली की तरह तेज और चमकदार हो। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल बुराक पर बैठने लगे तो उसने हल्की सी हरकत की। जब कभी हम किसी सवारी पर सवार होते हैं या किसी भी एनिमल पर बैठना चाहते हैं तो वो हमें कैसे बैठने नहीं देता या अपनी सवारी को पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अल बुराक ने सिर्फ हल्की सी हरकत, हल्की सी हलचल करी। तुरंत ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जोर से पकड़ा और कहा, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया और कहा कि अल्लाह की पूरी मखलूक में इतना प्यारा, इतना महबूब कोई नहीं जितने की अजीज और महबूब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जो अभी तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगे हैं। ये सुनते ही बुराक शर्म से झुक गया। अल्लाहु अकबर। बुराक को भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समझ आ गई, लेकिन हम नादान आज तक ना समझ सके। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं अल बुराक पर सवार हो गया और हमारी सवारी चली तो जहाँ तक मेरी निगाह जाती थी वहाँ तक उनकी सवारी का एक कदम जाता था। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुँच गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल बुराक को बैतुल मुकद्दस की जगह पर बांध दिया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आपकी सवारी है और आपसे पहले ये तमाम अंबियाओं की सवारी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी वहीं उसको बांधा जहाँ तमाम अंबिया ने अल बुराक को बांधा था। एक हदीस में आता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ 2 रकातें अदा की। जब 2 रकातें पूरी पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो क्या देखते हैं कि पीछे 1,24,000 अंबिया और रसूल आपके पीछे खड़े हुए हैं, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तमाम के तमाम अंबिया वहाँ मौजूद थे। और जब नमाज का मौका आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगे किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ा सा हिचके और सोचने लगे, इतने बड़े बड़े अंबिया, इतने बड़े बड़े रसूलों की जमात और इमामत आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अल्लाहु अकबर। देखें मर्तबा हमारे आका सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और आज हम उनको, उनकी सुन्नतों को फॉलो नहीं करते, हम इंस्पिरेशन तलाश करते, ट्रेंड फॉलो करते हैं, बेस्ट की तलाश में लगे रहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेस्टेस्ट से नवाजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर चीज में बेस्ट हैं। ही इज बेस्ट इन एवरीथिंग, बेस्ट रोल मॉडल, ही इज बेस्ट रोल मॉडल फॉर अस। और हम उन्हें फॉलो नहीं करते जिनकी इमामत तमाम के तमाम अंबियाओं ने, रसूलों ने फॉलो की। आज हम उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे। अस्तगफिर। एक हदीस में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 मटके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए और कहा, एक मटका इनमें से चुन लें जिसमें से एक में दूध था और दूसरे में वाइन थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध वाला मटका चुना, जिसमें एक हदीस में फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध वाला मटका चुना तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी फितरत को चुना। अगर वाइन वाले मटके को चुनते तो तमाम की तमाम उम्मत गुमराही में पड़ जाती और गुमराह हो जाती।
उसके बाद आया सफर की शुरुआत हुई जो मेराज का सफर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर के लिए ऊपर ले जाया गया। पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया। वहाँ के गार्ड ने पूछा, कौन है? फरमाया, जिब्राइल हूँ। पूछा, आपके साथ कोई है क्या? जिब्राइल ने कहा, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। फिर गार्ड ने पूछा, क्या उनको बुलाया गया है? जिब्राइल ने कहा, हाँ, उनको बुलाया गया है। फिर उनके ऊपर दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वहाँ के फरिश्ते एंजल्स मुस्कुराते हुए आपको सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, मरहबा मरहबा, यानी ऊपर आइए ऊपर आइए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम के जवाब में कहते हैं, मरहबा बिल इब्ने सालेह व नबी सालेहा, जिसका मतलब है एक नेक बेटे एक नेक नबी का स्वागत है। क्योंकि हम सभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उनको बेटे के लफ्ज़ से पुकार। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद दूसरे आसमान की तरफ बढ़ते हैं और दरवाजा खटखटाते। वहाँ भी फिर से वही सवाल दोहराए जाते हैं, कौन है? कोई साथ है क्या? क्या अल्लाह ने बुलाया है? और फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मुस्कुराते हुए फरिश्ते एंजल्स आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों कजिन्स से मिलते हैं जो दोनों अंबिया थे, यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा सलातो वस्सलाम। वो फरमाते हैं, एक नेक भाई और एक नेक नबी का वेलकम। फिर तीसरे आसमान पर जाते हैं और वही सवालात के जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और फिर उसके बाद चौथे आसमान पर उन्हीं सवालों के जवाब देते हुए पहुंचते हैं। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलते हैं। पांचवें आसमान पर पहुंचकर आप हारून अलैहिस्सलाम से मिलते हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। और फिर छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर आप जाने लगते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से पूछते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आपकी शफकत और आपके मर्तबे को देख कर रो रहे हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद ये नबी आएंगे और इनकी उम्मत मुझसे भी तादाद में बहुत बड़ी होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तादाद सबसे बड़ी थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद सब नबियों में सबसे बड़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर वही सभी सवालों के जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात इब्राहीम सलातो वस्सलाम से होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए थे। बैतुल मामूर आसमानों का काबा है जो बिल्कुल खाने काबा के ऊपर बना है। बैतुल मामूर के हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और ये तवाफ हर रोज जब से कायनात बनी है तब से लगातार कर रहे हैं। और जो फरिश्ता बैतुल मामूर का एक बार तवाफ करता है उसकी दोबारा बारी कयामत कभी नहीं आएगी। हाँ, देखिए अल्लाह ताला की इबादत के लिए अल्लाह ताला के पास कितनी मखलूक पहले से ही है। फरिश्ते हैं, एंजल्स, अंबिया हैं, रसूल हैं। अल्लाह को क्या जरूरत हमारी इबादत की, बल्कि हमें अल्लाह की जरूरत है। इसीलिए ये ना सोचे कि हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस्लाम ने दुनिया में काबे की तामीर करी, इसीलिए अल्लाह ने आसमानों पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही मर्तबा अता फरमाया और काबे के साथ आसमान पर रख। बेशक अल्लाह बहुत कद्रदान है
जो जैसे एफर्ट्स दुनिया में करेगा वैसा ही अज्र अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको आखिरत में अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मरहबा बिल इब्ने सालेह व नबी सालेह। आदम अलैहिस्सलाम ने भी इब्ने सालेह कहा था और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जिसने ये हदीस पढ़ी है, हम सब पर ये फर्ज है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सलाम आगे पहुँचाएं। तो मैं आप सबको इब्राहिम सलातु वस्सलाम का सलाम पहुँचाती हूँ। आप सब जरूर जवाब में एक बार व अलैकुस्सलाम इब्राहिम जरूर कर और आगे इस सलाम को पहुँचाएं। 7 आसमानों के बाद फिर जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। सिदरा एक दरख्त को कहते हैं जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं और मुंतहा का मतलब है इंतहा और आखिरी हद, यानी वो हद जिसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं, जो इस पूरे कुल कायनात, हर फरिश्ते, हर एंजल्स की हद है। एक और हदीस में आता है कि जो भी चीज दुनिया से ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक जाती है और अल्लाह तबारक व तआला जो भी हुक्म देते हैं वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाता है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने असली रूप में पहली बार सिदरतुल मुंतहा पर ही देखा, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कई रूप हैं और इससे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास इंसानी रूप में आया करते थे। हर फरिश्ते के अलग अलग होते हैं, जैसे किसी फरिश्ते के 5 पर होते हैं तो किसी के 10, इसी तरह हर एक फरिश्ते के अलग अलग पर होते हैं, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और हर एक पर इतना बड़ा है कि पूरब से लेके पश्चिम तक ढक जाए। सुभान अल्लाह। फिर वो अपनी असली हालत में आए और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक हाथ की दूरी बाकी रह गई। सुभान अल्लाह। इतनी करीबी से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके असली रूप में देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिखाई और जहां तक कोई नहीं पहुंचा था वहां आपको बुलाया। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रुक गए हो जिब्राईल? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसके बाद जाने की मुझे इजाजत नहीं है। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ जाकर पूरी कायनात रुक जाती है और जिसके आगे फरिश्ते भी रुक जाते हैं। उसके आगे आपको बुलाया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे गए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की। इसके बारे में लोगों के इत्तफाक है, लेकिन एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अल्लाह तबारक व तआला को देखा? तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूर ही नूर था, मैं कैसे देखता। जिस तरह एक कमरे को गुप अंधेरा कर तो इंसान की बिनाई कम हो जाती है, तब भी इंसान कुछ नहीं देख पाता। इसी तरह अगर उस कमरे को रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर से भर दे, तब भी इंसान कुछ नहीं देख पाता और उसकी आंखें काम करना बंद कर देती है। इसी तरह नूर अल्लाह का हिसाब है, लेकिन आपने अल्लाह से कलाम किया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा आपको दिया सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे के खजानों में से एक खजाना है, और दूसरा 50 नमाजें आपको दी और ये भी कहा कि जो भी बंदा आपकी उम्मत में से जो शिर्क नहीं करेगा उसके तमाम के तमाम गुनाह मैं माफ कर दूंगा। तोहफे लेकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आए। 50 से 5 नमाज का सफर तय किया और ये सफर किस तरह तय हुआ इसकी अलग वीडियो है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आते हैं और वापसी के सफर पर आपको जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नत के इनाम और जहन्नम के अजाब भी देखे। उन्होंने देखा
अच्छे लोग जन्नत में हैं और बुरे लोग जहन्नम में हैं। और फिर आपको आसमानों का सफर तय करा के वापस लाया गया। मक्का के रास्ते में आपने एक काफिले को देखा जिसका ऊंट बिछड़ गया था। आपने उस ऊंट को भी देखा और आपको मक्का वापस पहुंचा दिया गया। अगली सुबह जब आप उठे, इतनी खूबसूरत सफर के बाद आपके अंदर इतनी शुक्रगुजारी थी। जैसा कि हम जान पाए हैं कि ताइफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हिताश निराश हुए थे, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर आपको बुलाया, आपको दिखाया कि क्या मर्तबा है हमारे प्यारे नबी का, कितनी इज्जत है। जमीन वाले अगर आपको इज्जत नहीं दे पा रहे तो आप देखें आसमानों में कितनी इज्जत है, क्या मर्तबा है आपका। आपको वहाँ ले जाया गया जहाँ दुनिया का कोई मखलूक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह अकबर। फिर आपने मुशरिकीन मक्का से कहा कि कल रात में बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से आसमानी सफर तय करके आया हूँ। मुशरिकीन हंसा और जोर जोर से कहने लगा, आओ आओ सुनो, ये मोहम्मद क्या कहता है कि आसमान की सैर कर कर आया है। और सब मिलकर हंसी उड़ाते मजाक बनाते। लोगों के लिए मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर एक रात में तय कर पाना नामुमकिन था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमानों की सैर करके आए थे, वो भी सिर्फ एक रात में। लोग आपको टेस्ट करते, तरह तरह के सवाल पूछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैंने वापसी पर 3 कारवान देखे जो मक्का की तरफ ही आ रहे हैं। एक कारवान जो मक्का के करीब है और कल तक यहाँ आ जाएगा। एक कारवान जिसका ऊंट गुम गया है, वो उसे तलाश कर रहे हैं। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, सच्चे थे और सच ही बोल रहे थे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन कारवान पहुंचा और अगला कारवान आया और अगला कारवान आया तो लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट गुम गया? तो उन्होंने तशदीद दी और कहा, हाँ हमारा ऊंट गुम गया था। बहुत से कमजोर मुसलमान इस वाक़े से दीन से हट गए कि उनका ईमान कमजोर था और वो गुमराह हो गए। कहा कि आपको पता है कि आपका साथी क्या कह रहा है? वो जो बातें करता था अब वो कह रहा है कि एक ही रात में वो बैतुल मुकद्दस गया और उसके बाद आसमानों पर भी गया और फिर उसी रात में वापस भी आ गया। क्या अब भी आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे? अबू बकर ने कहा, मैं तो उसकी हर एक बात पर यकीन करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ जब वो कहता, उसके ऊपर एक फरिश्ता एक आयत को लेकर आता है और वो हमें पढ़कर सुनाते हैं। यकीन करता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तुम कहते हो कि वो मेराज पर गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि मेराज के सारे फरिश्ते भी उसके पास जमीन पर आ सकते हैं अगर मेरा रब चाहे तो। इसीलिए अबू बकर को as-सिद्दीक का लक़ब दिया गया। सुभान अल्लाह। हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए कि क्या हमें बताता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी। बेशक अल्लाह तुम्हारे अमल का बदला तुम्हें जरूर देंगे। इस वाक़े के जरिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा, आपकी शान, आपका मकाम का इजहार किया। इस वाक़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार किया कि वो कुछ भी करने पर कादिर है। कम अकल लोग बस सोचते हैं, अटकलें निकालते रहते हैं और वो अटकलें निकालते रहेंगे, लेकिन बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाफिज।